नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फैल्कन क्लासेस विद प्रिंस में। तो आज मैं लेकर आया एक नया टॉपिक जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आप लोगों को पढ़ना होता है विलियन। तो आज हम बताने वाले हैं विलियन। विलियन क्या होता है, इसकी क्या क्या घटक हैं और विलियन की साध्यता क्या क्या होती है, कि कैसे हम कहेंगे कि ये विलियन सांद्र है, कैसे कहेंगे कि ये विलियन तनु है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, विलयन। तो विलयन होता क्या है? तो विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, यानी कि एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों को मिलाएंगे। अगर ये समांगी हुआ, तो अगर जो समांगी मिश्रण ही होगा वही क्या कहलाएगा, विलयन। जैसे अगर हम चीनी ले ले, पानी ले ले, चीनी पानी को डाल देंगे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक हमको विलयन प्राप्त होगा। तो वह विलयन कैसा होगा, समांगी होगा। और जो समांगी होगा वह क्या होगा, विलयन। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन। तो परिभाषा देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यानी कि अगर विलयन को अगर पूछ देते हैं कोई कि विलयन होता क्या है, तो क्या बताएंगे कि दो या दो से अधिक। अब दो भी ले सकते हैं, यानी कि एक दूसरा, और या तो दूसरे से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अगर देखा जाए नॉर्मली तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। अगर कोई पूछ देता है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हम बता रहे हैं कि विलेय, विलेय यानी कि जिसको घोला जाएगा। किसमें घोला जाएगा, विलायक में घोला जाएगा। तो विलेय क्या होगा कि जिसको घोला जाएगा उसकी मात्रा कम होगी, और विलायक होगी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें घोला जाएगा। तो अगर परिभाषित करना होगा कि विलेय क्या होगा, विलायक क्या होगा, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोला जाएगा विलेय। और किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे बोला जाता है विलायक। और जो विलायक की प्रकृति होती है वही हमारा विलयन की भी प्रकृति होती है। अगर मान लीजिए विलायक जो है वो हमको लिक्विड अवस्था में मिला है, तो हमारा विलयन भी लिक्विड अवस्था में मिलेगा। अगर जो विलायक है वह सॉलिड स्टेट में है, तो जो हमारा विलयन मिलेगा वो भी किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। यानी कि जिस अवस्था में हमारा विलायक होगा उसी अवस्था में हमारा क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा। ठीक है। तो यानी कि इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी कि अगर किसी विलयन के घटक की बात करेंगे तो इसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। अगर विलेय को परिभाषित करना होगा तो किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अगर विलायक की कहेंगे तो विलायक क्या होगा कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में होगी तो उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अगर नॉर्मल एक उदाहरण से समझे तो अगर हम चीनी को ले ले, पानी को ले ले, अगर पानी को 1 लीटर ले ले और चीनी को आधा किलो ले ले, तो दोनों को मिलाएंगे तो एक विलयन प्राप्त होगा। तो चीनी हमने क्या किया था, कम मात्रा में लिया था, तो चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया, क्योंकि उसको विलायक में घोला जा रहा है। जब उसको घोला जा रहा है तो ये विलेय हो गया। और जिसमें घोला जा रहा है, किसमें घोला जा रहा है, विलायक में घोला जा रहा है, यानी कि पानी में घोला जा रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि चीनी और पानी को मिलाएंगे, यानी कि विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो हमारा विलयन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम विलयन की सांद्रता की बात करें तो कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो विलायक में यानी कि एक निश्चित मात्रा ले लेंगे विलायक के लिए, उसके बाद उसमें विलेय को हम क्या करेंगे, घोलेंगे। तो जितना मात्रा ज्यादा से ज्यादा घुलता रहेगा तो उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा क्या होता है कि विलयन की सांद्रता जो होती है विलायक की एक निश्चित मात्रा में, यानी कि विलायक को क्या करना है, एक कांस्टेंट रखना है। आप जितना भी ले ले, 1 लीटर ले ले, 2 लीटर ले ले, 3 लीटर ले ले, लेकिन एक निश्चित मात्रा ही रहेगा। तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोलित विलेय पदार्थों की मात्रा, यानी कि कितना मात्रा उसमें हम विलेय को घोल रहे हैं, जो उस पे पदार्थों की मात्रा को अगर हम घोलेंगे तो किसमें घोलेंगे, विलायक में घोलेंगे। और जो विलायक होगा वह कैसा होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि एक निश्चित मात्रा होना चाहिए। ये नहीं कि हम विलायक भी घोल रहे हैं और उसमें से विलायक में घोल तो रहे हैं लेकिन विलायक की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, तो यहां से नहीं। विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसमें जो यानी कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोलित विलेय पदार्थों की मात्रा, यानी कि जितना उसमें विलेय पदार्थ घुल रहा है उसे ही क्या बोलेंगे, विलयन का सांद्रता, या फिर सांद्रण भी आप बोल सकते हैं। तो वो कहलाएगा विलयन की सांद्रता कहा जाता
है। अगर हम सांद्रता की बात करेंगे तो एक निश्चित मात्रा में विलायक ले लेंगे और उसमें क्या घोलेंगे, विलेय घोलेंगे, तो जितना मात्रा घुलेगा उसे क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता। अब जितना मात्रा में हम घोलते जाएंगे उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट ले लें, मान लीजिए एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, दोनों एक एक लीटर है, 1 लीटर ये है और 1 लीटर ये है, दोनों एक एक लीटर ले लिया। अब दोनों एक एक लीटर में ले लिए, हम लोग विलेय को घोल रहे हैं। अगर विलेय को इसमें लिया है 5 ग्राम और इसमें लेकर आए 10 ग्राम, ठीक है, इसमें हम यानी कि 1 लीटर में 5 ग्राम कुछ भी घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए चाहे नमक घोल दीजिए, 5 ग्राम नमक इसमें डाल दिया, उसके बाद 1 लीटर में 10 ग्राम नमक इसमें डाल दिया। तो इधर देखेंगे तो 1 लीटर में सिर्फ 5 ग्राम घोला है। तो यानी कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसकी सांद्रता कम होगी और इसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि 1 लीटर में इसकी मात्रा क्या हुई है, ज्यादा घोले हुए हैं। जब ज्यादा घोले हुए हैं तो इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। अगर इसमें 1 ही लीटर में इसकी मात्रा कम घोले हुए हैं तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वहीं जैसे हम 10 ग्राम लिए हैं और ये 5 ग्राम लिए हैं, अगर इसी के स्थान पे हम 50 ग्राम ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ये सांद्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में हमने 50 ग्राम घोला है और 1 लीटर में ये सिर्फ 10 ग्राम। तो इसके कंपेयर में अब ये क्या हो गया, तनु हो गया। लेकिन पहले क्या था, ये सांद्र था। जब हमने क्या किया था, 5 ग्राम घोला था तो इसके कंपैरिजन में ये सांद्र था, लेकिन 50 ग्राम के कंपैरिजन में ये कैसा हो गया, तनु हो गया। ठीक है, तो क्या होता है विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय के घुले हुए मात्रा को क्या बोला जाता है, विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, उसे क्या बोला जाता है, विलयन कहते हैं। और विलयन में 2 घटक होते हैं, पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। अगर वही हम विलयन की सांद्रता की बात करेंगे तो एक निश्चित मात्रा में हमने विलायक ले लिया, उसमें कितना मात्रा को हम विलेय घोल रहे हैं तो वह कहलाता है विलयन की सांद्रता। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.